नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी एक एईपीएस संचालक हैं तो ये वीडियो आपके लिए अब तक का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को जिस चीज का इंतजार था वो नोटिफिकेशन यूआईडीआई ने जारी कर दिया है। मतलब L1 डिवाइस का रजिस्ट्रेशन अब होना स्टार्ट हो गया है। हालांकि मैंने कल ही अपने व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत सारे एईपीएस संचालकों को ये इन्फॉर्मेशन दे दिया था और लोगों ने ट्राई भी किया। सब कुछ ओके है, मतलब रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है। आइए आपको भी दिखाता हूं इस वीडियो के माध्यम से, वो नोटिस दिखाता हूं यूआईडीआई की तरफ से जो आया हुआ है, उसमें एक्चुअल में L1 डिवाइस को लेकर के क्या बातें कही गई है। तो आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखा दूं डेट। देखिए 1 फरवरी 2025 को ही ये यूआईडीआई की तरफ से नोटिफिकेशन आउट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा L1, यहाँ पर देखिए कहा गया है कि टेक्निकल एंड फंक्शनल अपग्रेड ऑफ फिंगरप्रिंट L1 रजिस्टर्ड डिवाइस व्हाइट लिस्टिंग। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आपको पता है कि कई सारे डेट इशू किए गए थे यूआईडीआई की तरफ से कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। उन डेटों का मेंशन यहां पर किया गया है। ठीक है, बस। अच्छा उसके बाद देखिए नीचे आता हूं, यहां पर आप लोग देखेंगे बताया गया है कि द व्हाइट लिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग फिंगरप्रिंट L1 रजिस्टर्ड डिवाइसेस विथ द वेलो मेंशनड लेटेस्ट रजिस्टर्ड डिवाइस सर्विस। ठीक है, वर्जन आर हियर बाई अलाउड विथ इमीडिएट इफेक्ट। अब यहां पर साफ साफ कह दिया गया है कि निम्नलिखित डिवाइसों को श्वेत सूची में शामिल कर लिया गया है। यूआईडीआई के निरीक्षण से ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हैं बताया गया है कि MFS 110 है, MOPV 110 है, MARC 11, MOPVC 11, MSO 1300 E3RD। ये सारी चीजें देखा जाए तो फिलहाल मंत्रा सॉफ्टेक प्राइवेट इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत आती हैं। और आपको ये भी बात पता है कि मंत्रा डिवाइस में ही प्रॉब्लम आने की वजह से ही ये सारा समस्या खड़ी हुई थी। ठीक है, तो अब यूआईडीआई ने मंत्रा के सारे सॉफ्टवेयर को व्हाइट लिस्ट कर दिया है, यानी श्वेत सूची में डाल दिया है। रजिस्ट्रेशन भी होना स्टार्ट हो गया है, सारा सिस्टम ओके है। ठीक है, अगर आपके पास L1 डिवाइस है तो अब आप लोग उसे आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, मैंने यहां पर ट्राई किया 2 फरवरी 2025 को, यानी कि आज के दिन ही सबसे पहले मैंने यहाँ पे ट्रायल किया। उसके बाद मेरे काफी ज्यादा एईपीएस संचालक भाइयों ने भी ट्रायल किया, उन्होंने भी अपना अनुभव साझा किया, स्क्रीनशॉट शेयर किया और बताया कि सर बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को भी ये चीज दिखा दूं ताकि आपको भी पता चल सके कि हाँ एक्चुअल में अब ये स्टार्ट हो गया है। तो ध्यान से देखिए, यहां पर मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाना चाहूंगा। ठीक है, आप सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, ये है संडे 2 फरवरी 2025। आप लोग देख सकते हैं 2-2। ठीक है ना, आज संडे का दिन है, यानी कि 2 फरवरी 2025 है। ध्यान दीजिए सुबह 6:40 पे ये आपका सारा सब कुछ किया गया था, मतलब टेस्ट किया गया। अब ध्यान से समझिए, यहां पर देख लीजिए MFS 110 कहा गया यू हैव सक्सेसफुली कन्वर्टेड आधार L1 रजिस्टर्ड डिवाइस। ठीक है ना, यहां पर देखिए MFS 110 इनिशिएटेड सक्सेस। ठीक है, उसके बाद देखिए सारा सिस्टम यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है किसका, L1 डिवाइस का, मंत्रा का। ठीक है, मैं आपको बड़ा करके दिखा दूं, देख लीजिए MFS 110 यू हैव सक्सेसफुली कन्वर्टेड। ठीक है, यहां आप ध्यान देंगे कहा गया है आधार L1 रजिस्टर्ड डिवाइस। ठीक है, यहां नीचे आप लोग देखिए, यहां साफ साफ कह दिया है MFS 110 इनिशिएट सक्सेस। मतलब अब आपका L1 डिवाइस मंत्रा की अच्छी तरह से वर्क करने लगी है, रजिस्ट्रेशन होने लगा है। अब दोस्तों जब प्रॉब्लम मंत्रा के L1 डिवाइस में थी, जिसकी वजह से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई थी, रजिस्ट्रेशन भी मतलब कि प्रतिबंधित किया गया था, तो जब मंत्रा को यूआईडीआई की तरफ से व्हाइट लिस्ट कर दिया गया है, तो जो अन्य डिवाइसों में जिनमें प्रॉब्लम एक्चुअल में थी ही नहीं, ठीक है ना, वो सारी डिवाइसें भी अब आपकी यहीं से यानी कि
कल के डेट से ही, आज से नहीं, कल यानी कि 1 फरवरी से ही दोस्तों ये आपका सब कुछ रनिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो आपके पास L1 का कोई सा भी डिवाइस है, अब आप उसे आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ एक बात आपको बता दूं, अब अगर L1 सही तरीके से रनिंग करने लगेगी तो जाहिर सी बात है कि L0 पे खतरा बन जाएगा। जैसा आपको पता है कि 31 मार्च 2025 लास्ट डेट रखा गया है अब L0 डिवाइस का। ठीक है, तो अब ये मान के चलिए कि L0 डिवाइस आपकी 100% 31 मार्च को एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, और आपको L1 डिवाइस परचेज करना ही पड़ेगा।